यदि हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और मैंने तो अपने भाषण में भी कहा यदि मुसलमानों को भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है और अगर वो मेरे पास आगे गुहार के लिए तो मैं उनके लिए भी लड़ूंगा। लेकिन अब तो सवाल ये है कि पहले खुद का तो बचाव हम लोग कर ले तब तो हम दूसरे को देखें। हाँ, तो अपना बचाव ये सरकार में नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने इस बात को कहा। बताइए कि जिस प्रखंड में 1.5 महीने से एक परिवार की छोटी बच्ची का रिकवर नहीं होगा और अमित मंडल पूर्व विधायक को डीजीपी तक बात को ले जाना पड़े, तो आप समझ सकते हो उसमें तो फिर परिवार का दयनीय स्थिति है। तो उन परिवारों को कौन देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जी। आप गोड्डा जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए आज गोड्डा के पूर्व विधायक सब प्रदेश के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल जी बसंतराय ब्लॉक पहुंचे हैं और इसके बाद बसंतराय थाना जाएंगे। अमित जी, क्या कुछ कहिएगा? जिस तरीके से आप लगातार दुर्गा मंदिर से लेकर ब्लॉक प्रांगण तक आप पैदल मार्च किए और उसमें लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से गोड्डा जिले में अपराध का डेमोग्राफी बढ़ा है, उनको लेकर आप क्या कुछ कहिएगा और किस वजह से इस कार्यक्रम को आपको करना पड़ा, किस उद्देश्य से आप लोग ब्लॉक पहुंचे हैं? देखिए, आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो हम लोगों ने मार्च किया, आक्रोश रैली निकाली, उसका अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये अपार जन समर्थन कोई कार्यकर्ता ऐसे है मेरे नहीं, ये आम जनता है, बसंतराय की आम जनता है। आज आप देखिए कि मेरे साथ मुकल चेक से यहाँ पर आए हैं ऋषि सिंह, उसके भाई हैं, उनकी माँ है। तो उसकी जिस प्रकार से हत्या हुई और हत्या होकर उसको आत्महत्या अब कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से तो इस सरकार में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम भी उसके परिवार को मिलने गए थे, फिर सांसद जी भी परिवार को मिलने आए। लेकिन इनका कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि इतनी सबूत होने के बाद भी जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने इस बात को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात की है, राज्यपाल महोदय ने भी इसका आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और इसी को लेकर हम लोग थाना भी अभी जाएंगे और पुलिस से क्या अदतम कार्रवाई आपने की उनका हम लोग लेखा जोखा लेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सिर्फ एक इंस्टेंस मोकल चक्का ही नहीं है, आप राह में भी चले जाएंगे तो राह में जिस प्रकार से एक नाबालिग हिंदू महिला बच्ची के साथ अपहरण का कांड हो गया, पुलिस शांत रही, उसको हम लोगों ने रेस्क्यू कराया। आप रेशम्मा जाएंगे, वहां पर 2 गुट में मारपीट हो जाती है और उसके बाद जो है जो मार खा रहा है उसका पैरवी जो मार खा रहा है उसका कंप्लेन ना कर उसको पुलिस नहीं उठाती है और दोनों का सुलह मशवरा होकर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। वैसे ही आपका बारे में घटना होती है मारपीट में, वैसे रफा दफा कर दिया जाता है। बालू का अवैध खनन चल रहा है, उस पर रफा दफा कर दिया जाता है। तो जनता तो विकास की चीजों को भूल चुकी है, अब तो जिंदगी कैसे जिया जाए जनता ये सोच रही है। और जनता जब ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी जिंदगी की कैसे जिया जाए तो विकास का आप ढंढोरा भी पीट देंगे, लोग का ध्यान उधर नहीं जाएगा। तो आज की डेट में बसंतराय का सबसे अहम मुद्दा यदि कुछ है तो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और जो समर्थन हम लोगों को जनता की तरफ से मिला वो अभूतपूर्व था। आपने ऐसा देखा कि कहीं एंगल से आपको ये नहीं लगा होगा कि यही बसंतराय जहां से 20,000 भारतीय जनता पार्टी पीछे चली गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने इस आक्रोश रैली का पूर्णतः समर्थन दिया। और मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर गोड्डा से आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया। हमारे मंडल अध्यक्ष करूंगा। मैं चाहता हूँ फॉलो अप एक सेंसिटिव चैनल है और उनका बहुत ही ज्यादा जो है आवाज जो है सरकार तक जाता है। आप खुद अपने माइक से यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनसे समझें कि आखिर दिक्कत समस्या क्या है और सरकार यदि इस चीज को संज्ञान में लेती है, मुझे लगता है कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा यहाँ पीड़ित परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। तो परिवार के भी लोग यहाँ उनके परिजन से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक मीडिया में एक बयान दिया था कि बसंतराय में हिंदू असुरक्षित है। इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के ऊपर खतरा है, जैसा कि आपने मीडिया में कहा था? मैंने बोल दिया हिंदू असुरक्षित है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही परिवार है। इन्होंने एफआईआर में अपने लिखा, एफआईआर में क्या इन्होंने लिखा, एफआईआर में ये लिखा कि हम लोग अपना जो है भागवत बना रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने आके उस भागवत को रोकना चाहा और जब हम लोगों ने प्रतिकार किया तो हम लोगों को धमकी मिला कि हम लोग तुम्हारे परिवार को देख लेंगे। उसका ये परिणाम हुआ कि आज से जब मुझे लगता है 2 हफ्ता पहले जब भागवत खत्म भी नहीं हुआ था तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसको पेड़ से टांग दिया जाता है जो 4 फीट का ही पेड़ है, उसमें कैसे इतना बड़ा शरीर समा गया और वो आत्महत्या जब से पुलिस बोल रही है तो कैसे वो बोल रही है समझ के परे। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि उससे मिलने नहीं आते हैं, जब यहाँ की सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे नहीं मिलने आता है, जब एसपी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, जब थाना प्रभारी इस चीज़ को संज्ञान में ले देते हैं, तो ये परिवार का सुनने वाला कौन है? इस परिवार का फिर तो बसंतराय में कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि यदि हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और मैंने तो अपने भाषण में भी कहा यदि मुसलमानों को भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है और अगर वो मेरे पास आगे गुहार के लिए तो मैं उनके लिए भी लड़ूंगा। लेकिन अब तो सवाल ये है कि पहले खुद का तो बचाव हम लोग कर ले तब तो हम दूसरे को देखें। हाँ, तो अपना बचाव ये सरकार में नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने इस बात को कहा। दूसरी उदाहरण मैं आपको दे दूं कि राह
ही घटना हुई, एक हिंदू परिवार था, उसकी अपहरण हुई है, उसकी 16 साल की बच्ची, उसका 1.5 महीने से रिकवरी नहीं हुआ, और उस 1.5 महीने से रिकवरी नहीं हुआ तो मैंने डीजीपी को बोला, डीजीपी के माध्यम से फिर गिरफ्तारी हुई। आप बताइए कि जिस प्रखंड में 1.5 महीने से एक परिवार की छोटी बच्ची का रिकवर नहीं होगा और अमित मंडल पूर्व विधायक को डीजीपी तक बात को ले जाना पड़े, तो आप समझ सकते हो उसमें तो फिर परिवार का दयनीय स्थिति है। तो उन परिवारों को कौन देखेगा? और दुर्भाग्य कहिए कि जितने भी ऐसे पीड़ित परिवार है सारे के सारे हिंदू आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि हिंदू समाज की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे समाज के लोगों का बात सुना जा रहा, उनका भी कुछ नहीं सुना जा रहा, वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन समाज का, इन पर्टिकुलर हिंदू समाज का बसंतराय में सुनने वाला आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये सरकार कर रही है, वोट बैंक से प्रेरित होकर ये सरकार काम करती है। उसका ये नतीजा है जो आपके सामने दिख रहा है। जिस तरीके से अमित जी देखा जा रहा है कि आप लगातार मंत्री संजय प्रसाद यादव के कार्यशैली पर सवाल उठाते आए कि बालू को लेकर तो कई बढ़ते अपराध की डेमोग्राफी को लेकर इस वक्त की क्या स्थिति है गोड्डा विधानसभा की, या गोड्डा जिले का अपराध को लेकर, या अन्य किसी मामलों को लेकर, या विकास को लेकर? मैं 6 महीने का शासनकाल हो गया उनका। 6 महीने के शासनकाल में मैं 6 प्रमुख मुद्दे बताता हूं उसका क्या हुआ। संजय जी ये बताएं कि आपने शुरू में जो आपकी चौकीदारी बहाली में आपने धरना को तोड़वाया, उन चौकीदार बहाली के अभ्यर्थियों को जस्टिस मिला कि नहीं मिला? ये सरकार आपको सवाल पूछना चाहिए यहाँ के सिटिंग एमएलए और मंत्री से। संजय जी ये बताइए कि आपने अडानी का अनशन तोड़वाया, अडानी के रैयतों को पैसा मिला कि नहीं मिला, या उनका 15 दिन का और वेतन कट गया? संजय जी ये बताइए, आपने कहा था कि हम लोग यहाँ पर बालू मुक्त कर देंगे, यहाँ पर कोई इलीगल बालू का उठाव नहीं होगा, लगातार हाईवा से यहाँ पर बालू का उत्खनन हो रहा है। कल भी एनजीटी की न्यूज़ आई है, समाचार है, जिसमें बालू का उत्खनन हुआ। आपने उस पर कार्रवाई की कि नहीं की, यह अब जनता को बताइए। यदि जनता उसमें संतुष्ट है तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। संजय जी आप ये बताइए कि आपने ये कह दिया कि यहाँ पर जो है हम लोग जो टीचर की जो हड़ताल हुई थी, तो टीचर की हड़ताल में हम जस्टिस दिलाएंगे। आपने उस टीचर की हड़ताल में आवाज़ उठाया कि नहीं उठाया, ये जनता को बताना चाहिए। संजय जी को यह बताना चाहिए कि आपने मुकलचक की जो घटना घटी, तो आपने मुकलचक के परिवार से मुलाकात की कि नहीं की। संजय जी को यह बताना चाहिए कि यहाँ पर बिजली की समस्या, आपने कह दिया कि हम 100 मेगावाट बिजली गोड्डा को दे रहे हैं, 100 मेगावाट बिजली मिला कि नहीं मिला, और अभी बिजली मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बिजली कहाँ गई? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 6 महीना में जनता ने समक्ष रखा है, सरकार के समक्ष रखा है यहाँ के जनप्रतिनिधि को, और 6 के 6 मुद्दे पे ये जनप्रतिनिधि पूर्णतः विफल है। तो अमित मंडल विपक्ष में होने के नाते और आम नागरिक होने के नाते ये सवाल करना मेरा हक है, ये सवाल करना जनता का, कि आखिर इन 6-7 मुद्दों का आपने निराकरण किया कि नहीं किया। यदि किया तो वो भी बताइए, और ये नहीं हुआ तो आप बताइए कि ये क्यों नहीं निराकरण हुआ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in